जय सीताराम। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपके लिए रामायण का पाठ कर रही हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। 48 दोहा है इस प्रकार। है देव विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतारो प्रभु गाय जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जाते थे कि भगवान के दर्शन मुझ पर किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया, मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सोहटा 6 नंबर। शंकर उर अति क्षोभु सती ना जान ही मरमु सोई, तुलसी दर्शन लोभु मन डमरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हुई, परंतु सीता जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहती हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। बोलो आगे। रावण मरन मजनू कर जाचा, प्रभु विधि वचनु कीनी चह साचा। जो नहीं जाऊ राई पछितावा, करत विचारू न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हृदय से मांगी, हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ वो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। आगे। एही विधि भय सोच बस ईशा ते ही समय जाई, दस से लीन नीच मारची संगा भऊ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वंश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मार्ची को साथ लिया और मार्ची तुरंत कपट मर्ग बन गए। आगे। करी छलु मूढ़ हरि विदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग विधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखू नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसी रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता ना था। मार्गों को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात महासीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। सियावर रामचंद्र की जय। विरह विकल नर ईव रघुराई, खोजत विपन फिरत दो भाई। कब हो जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 49 आपका दोहा है। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जान ही परम सुजान। जय मति मंद विमोह, बस हृदय धर कुछ आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं और मंद बुद्धि हैं तो वे विशेष रूप से मोह के वंश होकर हृदय में कुछ दूरी ही बात समझ बैठे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। शंभु समय देहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेषा। भीर लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं किया। जय सिया राम। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलाओ मोजन नसावन। चले जात शिव सीत समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कह के कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सीता जी के साथ चले जा रहे हैं।
सियावल रामचंद्र की जय। सती सो दशा शंभु के देखी उर उपजा संदेह विशेषी शंकरो जगत विघा जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सीता जी ने शंकर जी की वह दशा देखी है जो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया है। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं, मनुष्य मुनि सब उनके प्रति शीश नवाते हैं। सियावल रामचंद्र की जय। तिन्ह नृप सुप्ताहि किन परनामा कहीं सच्चिदानंद परनामा भय मगन छवि तासु विलोकी अजहु प्रीति उर रहित नरों की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि वे अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। 50वां दोहा इस प्रकार है। ब्रह्मा सो व्यापक वीर अजर अकल अनि अभिभेद सो की देह धीर होई ना जाहे न जात वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित और जिसे भेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। आगे सियावल रामचंद्र की जय। विष्णु जो सुरहित निर्तनुधारी शाहु सर्वज्ञ जता त्रिपारी खोजई सो की आज्ञा विनारी ज्ञान दाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। आगे शंभु गिरा पुनिमराश न होई शिव सर्वज्ञ ज्ञान शुभ सोई अतिशय मन भाव अपारा होई न हृदय प्रबोध विचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ है, किसी तरह भी उसके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। आगे जगापी प्रगट न काहू भवानी हर अंतर जामी सब जानी सुनी सती तब नारी सुभाऊ सय सय धरी कर उरकाओ। यद्यपि भावनी जी ने प्रकट कुछ नहीं किया, वे अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। आगे जैसा जासु कथा कुभंज ऋषि गाई भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे यही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। छंद है आगे इस प्रकार है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जेहि ध्यावहि कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गवाही सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरेउ अपने भक्त हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त भंडारों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्त के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। सोहटा आगे सोहटा आ गया है। बोलो रामचंद्र की जय। लाग न और उपदेश जदपि कहूँ शिव बार बाहु बोले बही से महेशु हरि माया बलु जानी जिया। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु तब ठगी बैठे आहु बट छाई जब लागी तुम एह मोह पाही।
जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती हो? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाँव में बैठा हूँ। बोलो रामचंद्र की जय। जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, करे हूँ जो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आयुष पाई, कर ही विचारु को रुक भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जानती भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम भी वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। बोलो रामचंद्र की जय। इहा शंभु असमन अनुमाना, दीक्षक सूता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरु कहे न सहे जाहि, विधि विप्रति भली नाहे। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विदिता ही उल्टा है और सती का कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रची रखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन सखा विस्तार बढ़ाएगा। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। वो दो सियावल रामचंद्र की जय। अब आता है आपका 52 पुनि पुनि हृदय विचारु, करी धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पत ते ही, जो ही आवत नर भूप। सीता बार बार मन में विचार कर सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिसमें सती जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा श्री रामचंद्र जी आ गए थे। रामचंद्र की जय। आगे लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चाकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा, कही न सकत कुछ अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हुआ। वे गंभीर हो गए, कुछ नहीं कह सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। बोलो रामचंद्र की जय। आगे सती कपटू जानू सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमृत जाहि मिटाइए ज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय के जानने वाले देवता और स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो गया। वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। आगे सती कीन्ह चह चाहु दारू, दाखू नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बही से राम मृदवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखा है कि वह भी सती जी का छिपाव करना चाहती थी। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु किन प्रणामु, पीता समेत लीन निज नामु, कहु बहुरी कहा वृष के तू, विपिन अकेली फिर हो केहु हेतु। पहले प्रभु हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित उनका अपना नाम बताया। फिर कहा कि विशेष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? बोलो सियावल रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। 53 दोहा। राम वचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोच, सती से भीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय।